Thank you, Akko Khan, for providing this platform. Thank you, Dr. Puneet, for a wonderful and a warm welcome. The most important thing is I am an outlier in this meeting. Many people know Dr. Sapna Nangia is famous oncologist. People know medical oncologist. People know radiation oncologist. But there's hardly a space to know that there is one more specialty which exists, which is called hematology, that deal with blood and blood cancers. And the idea is that the oncology word itself bring forth so many memories and so many distinctions that the moment you think about blood cancer, the only things which comes to your mind is nothing is going to happen. And in next 20 minutes probably, इतने में तो सो जाएंगे यार, इतनी लाइट बंद करोगे तो लोग सो जाएंगे, थोड़ी सी लाइट जला दीजिए so that I can see. Okay, so Hindi or English में we'll speak, and whenever you are comfortable or whatever, if you are uncomfortable with Hindi, just let me know. We'll switch over to English. So the idea is that how science is changing and who are we is the idea to bring forth to you in next 20 minutes, rather 18 minutes now. What is first things comes to you? So पहली बात तो hematological malignancies diagnose नहीं होती. अगर वो होती भी है तो CBC की जो रिपोर्ट आती है अपन उसको देखते नहीं है. WBC बढ़ गया और अपन सब 75 साल तक जिएंगे. थैंक्स टू आवर कार्डियोलॉजी फ्रेंड कि अगर राइट साइड भी चेस्ट पेन होता है तो एक स्टेंट डाल देते हैं. हार्ट लेफ्ट साइड में होता है पर राइट साइड में भी होता है तो एक स्टेंट डाल देते हैं. तो अपन 75 साल तक जिएंगे, ये बात पक्की है. पहले अपन 55 साल में चले जाते थे तो ब्लड कैंसर्स होते नहीं थे. तो अगर अपन इस कमरे में बैठे होकर CBC चेक कराएंगे तो एक का लिम्फोसाइट शायद ऊपर नीचे होगा जो कि स्टार्टिंग ऑफ CLL होगा, जिसको हम नेग्लेक्ट करते रहेंगे. मतलब TLC 12,000, लिम्फोसाइट 52%, मोनोसाइट न्यूट्रोफिल 48%, हम कहेंगे नॉर्मल है, कुछ नहीं करना, जाओ. तो ये नॉर्मल की परिभाषा को बदलना बहुत जरूरी है. सो प्लीज अंडरस्टैंड द definition of normal, what is normal, because then only we will be able to pick up abnormal things. यार थोड़ी लाइट जला दो. Audience, please at the back sit down and settle. It's और मोबाइल को स्पीकर साइलेंट पे डाल दीजिए और लाइट जला दीजिए बस. Thank you. सो ब्लड कैंसर को डायग्नोस करना मुश्किल नहीं है, पर ब्लड कैंसर को सोचना मुश्किल है, क्योंकि हमको सिखाया गया कि तुम्हें ब्लड कैंसर नहीं हो सकता. हम सब अमर हैं. So friends, हम डॉक्टर्स हैं. तो जब आपके पास लोग CBC की रिपोर्ट लेके आते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको बता सकता है कि ऊपर नीचे क्या हो रहा है, WBC कब ऊपर जा रहा है, कब नीचे नहीं जा रहा. एक बहुत कॉमन सिनेरियो है कि एक महिला आती है जिसका TLC 22,000 है, उसको 8 बार UTI के लिए ट्रीट कर चुके हैं. उसका TLC बेचारा 22,000 की जगह 23,000 हो गया, कम नहीं हुआ. 5 बार ऑगमेंटिन दे दी, 2 बार सेप्टम दे दी. उसको UTI नहीं था, उसे माइलोफाइब्रोसिस था. तो ये बीमारियां एग्जिस्ट करती हैं. पहले हमें समझाया जाता था, जब 2004 में आखिरी बार किताब पढ़ना स्टार्ट हुआ तो हमें कहते थे कि ट्यूबरक्लोसिस कैन कॉज एवरीथिंग एक्सेप्ट प्रेगनेंसी. तो जब एग्जाम में कुछ समझ नहीं आता तो ट्यूबरक्लोसिस बना देते थे उसको. तो अब WBC बढ़ता है तो ट्यूबरक्लोसिस नहीं होता सर, उसका कोई और कारण भी हो सकता है, ये सोचना आवश्यक है. तो जब 4 चीजें क्या दिमाग में आती हैं, एक आता है डेथ सेंटेंस कि गया भाई. दूसरा आता है एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट, ये बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होगा, इलाज और फिर बचोगे कि नहीं बचोगे पता नहीं, कंपनी पे कितना पैसा खर्चा होगा पता नहीं, किलर कीमो देंगे. और फिर याद आता है ऑन्कोलॉजिस्ट. सो बेचारा मनीष सिंगल होता तो वो मेरे से लड़ता, क्योंकि हर बार आप उसी को याद करते हो. भाई ब्रेस्ट कैंसर हो तब भी आप उसको याद करते हो, कोलन कैंसर हो तब भी उसको याद करते हो, और ब्लड कैंसर हो तब भी उसको याद करते हो. तो अपन आज 16 मिनट बाद अगर ब्लड और ब्लड में कोई अबनॉर्मेलिटी होगी तो हम हीमेटोलॉजिस्ट को याद रखेंगे. ऐसा मेरा प्रयास है जो मुझे लगता है सक्सेसफुल होगा. सो ग्रुप ऑफ डिजीजेस हैं AML, ALL, और कभी कोई भी बीमारी कभी भी हो जाती है. वो किताब में बोलते थे हॉजकिंस 2 बार होता है, अब तो प्यार ही 3 बार हो जाता है और शादी 2 बार हो जाती है. तो हॉजकिंस भी बेचारा कभी भी हो जाता है. तो बात जरूरी नहीं है कि बचपन में हुआ तो हॉजकिंस हुआ या बुढ़ापे में हुआ तो नॉन हॉजकिंस हुआ, नहीं, बायोप्सी करना जरूरी है.
और क्यों जरूरी है? क्योंकि वेरिड टाइप्स ऑफ डॉक्टर्स इस देश में निकल रहे हैं। सो सब बाय डिफॉल्ट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, हिमेटोलॉजिस्ट एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट है। बट राहुल भार्गव बेचारा सिर्फ हिमेटोलॉजिस्ट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट है, वो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं है। वो कोलन कैंसर नहीं देखता, वो ब्रेस्ट कैंसर नहीं देखता, वो सिर्फ ये जो बीमारियां लिखी हुई है वो देखता है। और उसमें जो सुबह तक आज पब्लिश हुआ है वो जानता है, क्योंकि रिसर्च इतनी है। क्योंकि अगर इस कमरे में बैठे हुए सबको AML है तो सबका इलाज हो सकता है अलग अलग होगा, क्योंकि जीन्स डिसाइड करते हैं कौन अच्छा दिखता है कौन अच्छा नहीं दिखते। अब डॉक्टर पुनीत इतना अच्छा दिखते, इतना अच्छा बोलते हैं, हम थोड़ा खराब दिखते हैं, खराब बोलते हैं, तो वो जीन्स डिसाइड करते हैं। डॉक्टर सपना कितनी सुंदर दिखती है बताओ, इट्स ऑल इन द जीन्स। तो अगर TP53 म्यूटेशन हमारे जैसे को हो जाए जो गंदा दिखता है तो AML इज डेथ सेंटेंस। वही अगर NPM1 पॉजिटिव हो जाए तो वो 10 साल जिएगा। तो इट इज ऑल इन योर जीन्स एंड दैट इज वाई यू नीड टू हैव अ इन डेप्थ नॉलेज। सर आज की तारीख में मैं 250 कैंसर को चाह के भी इलाज नहीं कर सकता। मैं पैसा जरूर कमा सकता हूं, पर मैं हर पेशेंट के साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर सकता उस 250 कैंसर में, क्योंकि वेल्थ ऑफ नॉलेज इतनी है। अब डॉक्टर सपना नागिया सिर्फ अगर ब्रेन ट्यूमर की बात करें तो वो 2 घंटे सिर्फ ब्रेन ट्यूमर पे बात कर सकती है, और वो एफर्टलेसली वो बोलती जाएंगी, क्योंकि इतना ट्यूमर, इतना ज्ञान है उस पर, और इतना ज्ञान हमें और चाहिए कि वो 2 दिन भी कम है, 2 साल भी कम है, 2 दशक भी कम है। तो इसलिए हीमेटोलॉजिस्ट की आपको जरूरत पड़ती है। और कब है? CBC है। ज्यादा हीमोग्लोबिन, भाई हम ऑब्सेस्ड है ज्यादा नंबर से। बच्चे को 110 नंबर आए 100 में से तो कहते हैं बहुत बढ़िया, फिर बाद में लगता है यार ये तो गलती हो गई। तो हीमोग्लोबिन 19 हुआ, तुम कहते हैं शाबाश तू 2 यूनिट ब्लड दे दे। अरे शाबाश नहीं, उसको पॉलीसाइथीमिया है। नाली में मलबा 1 के अनुपात में चलता रहे तो नाली रुक जाती है, स्ट्रोक हो जाता है। कार्डियोलॉजी में 5% लोगों को हीमोग्लोबिन हाई होता है। जिनको ब्रेन स्ट्रोक होता है उसका अगर हीमोग्लोबिन देखना चाहेंगे तो 3.5% फोर्टिस में डेटा है जिनका हीमोग्लोबिन 20 था, 18 था, उन्हें पॉलीसाइथीमिया की वजह से स्ट्रोक हो गया। और हम रेयर चीजें ढूंढते रहे। वैसे ही WBC है, बहुत सारे लोग जीरियाट्रिक पॉपुलेशन में लो WBC काउंट के साथ चल रहे हैं, लो हीमोग्लोबिन के साथ चल रहे हैं। लो हीमोग्लोबिन तो हमारी खैर प्रॉब्लम ही है। और मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप सब प्रतिष्ठावान लोग हैं, तो जब इस बार शादी में जाए तो उसे कहना 650 रुपए का कूपन ले, तू 151 रुपए का शगन मत दीजो। 650 रुपए में वो आयरन प्रोफाइल और थैलेसीमिया की जांच कराएगा। और अपने अपने ऑफिसेज में, अपने अपने जगहों पे आपको एनीमिया मुक्त ऑर्गेनाइजेशन की बात करनी चाहिए, एक प्रयास करना चाहिए। जैसे आप हार्ट के बारे में जानते हैं, उसको इतना ग्लैमराइज करते हैं। सौरभ गांगुली को तेल पीते पीते, तेल ऐड करते करते भी हार्ट अटैक हो गया। वैसे ही आप ग्लैमराइज करेंगे कि देखो भैया हीमोग्लोबिन ठीक हुआ तो आप अच्छा नॉर्मल जीवन यापन कर पाओगे। तो दिन मांगे मोर, जन जन की यही पुकार, अब की बार हीमोग्लोबिन 12 के पार, है ना। सीटें तो 500 के पार 2024 में जाएंगी, इस बार हीमोग्लोबिन 12 से पार कर देते हैं। सो प्रयासरत होना है, देश को जरूरत है, क्योंकि 65% जनसंख्या एनीमिक है। तो जिसको भी फैटीग, लेथार्जी, टायर्डनेस लगती है ऑक्यूपेशन हेल्थ में, एनीमिया मुक्त ऑर्गेनाइजेशन की कल्पना करिए। इट विल गो अ लॉन्ग वे, वो भारत को सुदृढ़ बनाने में मदद करेगा। हाई प्लेटेड, लो प्लेटेड तो डेंगू भगवान ने बता दिया। हाई प्लेटेड पॉलीसाइथीमिया ET होता है, एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस, उसको ध्यान रखना जरूरी है। और लिम्फ नोड इनलार्जमेंट और पैनसाइटोपिनिया हो, साथ में अनएक्सप्लेन रीनल फेलियर और बैक पेन चल रहा हो तो माइलोमा सोच लेना। 50 साल से ऊपर किसी को बैक पेन बार बार आता है तो वो मल्टीपल माइलोमा नामक बीमारी होती है। तो इस बारे में ध्यान रखना जरूरी है। ये कीमोथेरेपी हैज इवॉल्व्ड दिस वे। ये साइड इफेक्ट से, पैन बम से टारगेटेड थेरेपी में पहुंच गए। 1960 में था सारा एक बम चला दो सब मर जाएंगे, आज की तारीख में सिर्फ ट्यूमर को मारने के सेल्स हैं। 1960 में दवाई IV देते थे, दोनों हाथों से देते थे, अब ओरल देते हैं। कभी हमने कल्पना की थी कि CML में 2000 से ओरल दवाई खा के हम ठीक हो जाएंगे? क्या हमने मल्टीपल माइलोमा में सोचा था कि 4 दवाइयों में से 3 दवाइयां ओरल हो जाएंगी? या हमने सोचा था कि 70 साल का आदमी भी AML का इलाज, 70 साल का आदमी भी AML का इलाज ओरल एजेसाइटिडीन और वेनिटोक्लैक्स खा के घर पे करा सकता है, जिसमें ना उसके बाल गिरते? ये आपको
जन जागरण में लाना जरूरी है। ये कीमोथेरेपी इवॉल्व हुई है। 1990 में आप अपने बच्चे की शक्ल को देखने के लिए जाना पड़ता था, वीडियो कंसल्टेशन नहीं होता था, एरिक्सन का फोन होता था जिसका एंटीना ऊपर उठाना पड़ता था। अब तो आप छुपने की कोशिश करो तो 5G आ जाता है, तो आप छुप नहीं सकते, और घर वाले ट्रैकर रहते तो ये भी पता होता है आप कहां पे हो, तो कहां छुपोगे? सोचा था कभी? तो सर जब इतनी मोबाइल टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई तो आप ये सोचो, ये कीमोथेरेपी क्यों नहीं स्मार्ट हुई होगी? क्यों नहीं कीमोथेरेपी ऐसी होगी जिससे ना बाल गिरते होंगे, ना उल्टी होती होगी, वो फ्राइडे को कीमो लगा के मंडे को ऑफिस जा सकता होगा। ये आप लोगों से बात आएगी कि डरना नहीं है, तेरे को बीमारी तो है, ठीक हो जाएगी। ये कॉन्फिडेंस आप दोगे क्योंकि आप उसके कर्ता धर्ता हो, आप उसके गार्जियन हो, आप उसके लोकल फिजिशियन हो। सर आप टाइम बता दीजिएगा, क्योंकि इस देश में गद्दी और माइक कोई आसानी से नहीं छोड़ता, जिसको मिल जाती है वो पकड़ लेता है। तो ये 1890 से लेकर 2020 तक की ये कहानी है। और अब हम किस चीज में पहुंच गए? आप ही के टी सेल्स को निकाल के कार टी सेल बनाने लग गए। वो बोलते थे आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, वो गाना था ना, वैसे अब आप ही के टी सेल निकाल के कार टी सेल बना के कह रहे आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। और वो इम्यूनोलॉजिकल थेरेपी इस तरीके से आप ही के टी सेल्स कैंसर को मार रहे हैं। सो हम एक ड्रग एरा से निकल के एक बिल्कुल टारगेटेड एरा पे जा रहे हैं, और उसका अगला एरा है वैक्सीन। जिस प्रकार से वैक्सीन ने कोविड को हराया, CML पेप्टाइड कोविड की तरह वैक्सीन बना रहे हैं कि कभी भी CML उगेगा तो टी सेल उसको मार पाएंगे। तो फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। इसलिए मैं कह रहा हूं 75 साल से हो सकता है 85 साल भी पहुंच जाए, और आपका सहयोग चाहिए। वो लोगों में चेतना चाहिए कि आज की तारीख में ब्लड कैंसर लाइलाज नहीं बचा। तो जो अपन किलर कीमो की बात करते थे ना, उससे बाल गिरते, बाल और किसी कारण से गिर जाते। हमारे बाल गिर गए, पर कीमोथेरेपी से बाल नहीं गिरते। डियर फ्रेंड्स, CML, मल्टीपल माइलोमा, AML, you don't have a hair loss because you have a targeted therapies. That's what I'm trying to bring forth to you. Sides have become negligible. Newer side effects, peripheral neuropathy, low platelet count, diarrhea, वो राजेश खन्ना की पिक्चरों में दिखाते थे लिम्फोसार्कोमा इंटेस्टाइन, जिसमें वो बाल गिर जाते थे, उल्टी होती रहती थी। आज भी हमारे जन जागरण में वही पिक्चर आती है। अब देखिए विडंबना, देखिए मैकेंजी में काम करते हो, 1 करोड़ 2 करोड़ की तनख्वाह है, जैसी कैंसर सुनते हो 1960 में ट्रांसपोर्ट हो जाते हो सीधे। तो मैं उनसे पूछता हूं भाई साहब आप मैकेंजी में 2023 से सीधे 1960 में कैसे पहुंच गए? डर, भय। तो देश ऐसे चरण से जा रहा है जहां से डर निकालना, भय निकालना जरूरी है। ब्लड कैंसर के प्रति भय निकालने का कार्य हमारा है और आपका है। साइड इफेक्ट्स नहीं बचे क्योंकि दवाइयां टारगेटेड हो गई। सर्वाइवल की बात करते हैं। पहले मल्टीपल माइलोमा कैसे डायग्नोज होता है? बैक पेन इस देश में हर चीज स्लिप डिस्क है, बेचारी डिस्क का भी चरित्र है, ध्यान रखिएगा, इतनी बार स्लिप नहीं होती, वो टूट जाती है बेचारी पर स्लिप नहीं होती, वो माइलोमा की वजह से टूट जाती है। तो ब्लैक पेन हो किसी को तो मल्टीपल माइलोमा, एक 850 रुपए का टेस्ट होता है, सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस, वो करा लीजिएगा। तो माइलोमा में पहले 2-3 साल लोग जीते थे, आज लोग 10 साल जीते हैं। हम कहते हैं आप साथ चलो, 2026 का सूर्योदय देखो। 2024 में नई सरकार आएगी, 2026 में अच्छा होगा और ऐसा लगता है। तो 2026 का सूर्योदय और अच्छा होगा क्योंकि हर साल नई दवाई आती है जो स्टार्ट होती है 3 करोड़ से, फिर उसमें से 1-2 जीरो कम हो जाते हैं। तो समय के साथ मल्टीपल माइलोमा का इलाज से आदमी 2 साल की जगह 10 साल जीने लग गया। लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया पीडियाट्रिक में 90% बच्चे ठीक होने लग गए। मेरा खुद के कुलीग का बच्चा, वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स चले गया, जैसे 10 साल पहले ट्रीट किया था। सो बच्चे ठीक हो रहे हैं, 90% बच्चे, क्योंकि पर पूल इतना बड़ा है, समुद्र इतना बड़ा है कि हमें वो सक्सेस स्टोरीज नहीं दिखती। हम ये नहीं कहते हम 100% पहुंच गए, हम कहते हैं 70%, 80% पहुंच गए। 20%, 30% की जर्नी तय करनी है, पर अगर वो भी जल्दी पिकअप हो जाए तो हो सकता है 80% पे पहुंच जाए।
तो राइट जगह पहुंचाना उनको बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट सेंटर में पहुंचाना जरूरी है, जो कि हीमेटोलॉजी का सेंटर है। तो ये जो सेंटर है हमारा एफएमआरआई फोर्टिस गुड़गांव नोएडा, ये 230 ट्रांसप्लांट, सीएमसी के नंबर्स नहीं पता मुझे, नहीं तो मैं आपके सामने समक्ष ये कह देता कि देश का सबसे बड़ा ट्रांसप्लांट सेंटर है। सीएमसी के नंबर्स नहीं पता, 230 ट्रांसप्लांट एक साल में करें। जरूरत हमारे को कितनी है? अमेरिका में 35 करोड़ की जनसंख्या में 30,000 ट्रांसप्लांट होते हैं। हमारी 140 करोड़ की जनसंख्या में 5,000 ट्रांसप्लांट होते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ट्रांसप्लांट नहीं होने चाहिए थे? होने चाहिए थे। मनीष बिल्कुल सही समय पे आया। क्रॉनिक ल्यूकीमियाज में, सीएलएल में आधे लोगों को इलाज की जरूरत नहीं पड़ती, सीएमएल में ओरल गोली के माध्यम से इलाज होता है। लिम्फोमास सक्सेस स्टोरीज है। हॉजकिंस लिम्फोमा राइट डायग्नोसिस हो जाए, सही पैथोलॉजिस्ट राइट डायग्नोसिस दे दे, तो एबीवीडी नामक दवाई से 80% बच्चे ठीक हो जाते हैं। हॉजकिंस लिम्फोमा। बोन मैरो ट्रांसप्लांट, हर मल्टीपल माइलोमा का बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना चाहिए। वो सेंटर करता हो या नहीं करता हो, अगर दवाई 36 महीने ठीक रखती है तो ट्रांसप्लांट 63 महीने ठीक रखता है। एएमएल में 70% लोग क्योर हो जाते हैं, एएलएल में 65% क्योर हो जाते हैं, रिलैप्स लिम्फोमा में 70%, एप्लास्टिक में 88% और थैलेसीमिया में 90%। ये नए भारत की सक्सेस स्टोरी है, जिसके लिए विदेश जाया जाता था, जिसके लिए $3 लाख खर्च किए जाते थे, आज वो 10 लाख 12 लाख रुपए में हो जाता है। मल्टीपल माइलोमा में 5-6 लाख रुपए में ट्रांसप्लांट होता है। वो नहीं तो पटना में फ्री में होता है, बीकानेर में फ्री में होता है, क्योंकि हम मेडिकल कॉलेजेस में ट्रांसप्लांट सेंटर बनाने में अग्रणी रूप से भूमिका निभा रहे हैं। इंदौर मेडिकल कॉलेज, बीकानेर मेडिकल कॉलेज, बीएचयू, पटना महावीर कैंसर अस्पताल, फ्री में ट्रांसप्लांट होते हैं, जीरो। क्योंकि हर आदमी अमीर हो या गरीब हो, उसको स्टैंडर्ड ऑफ केयर सेम मिलना चाहिए। ये विजन है। आयुष्मान भारत में 3 लाख रुपए में ट्रांसप्लांट स्टार्ट किया भारत सरकार ने, पीछे पड़े रहे पर 3 लाख रुपए में मल्टीपल माइलोमा का ट्रांसप्लांट स्टार्ट हुआ। तो ट्रांसप्लांट से लोगों की जान बचती है, वो आखिरी हथियार नहीं है। नीड फॉर अ हीमेटोलॉजिस्ट वर्सेस ऑन्कोलॉजिस्ट, इसमें मनीष और मेरी लड़ाई होगी। देयर इज एन ओवरलैप। अब आप BMW को 100 की स्पीड पे से कम पे क्या चलाओगे? सबके पास BMW है, मनीष के पास तो मर्सिडीज है, बड़ी गाड़ी है, तो 20 पे थोड़ी चलाएगा। तो बेचारा मनीष, ब्रेस्ट कैंसर 20 पे चलता है, हीमेटोलॉजी 100 पे चलता है, 100 किलोमीटर पर आवर पे, रैपिड प्रोलिफरेशन है। तो हीमेटोलॉजिस्ट की उसको जरूरत है, जो तेज दौड़ पाए। मोर एग्रेसिव एंड थेरेपी इज कंटिन्यूअस इन नेचर। वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन इज बीइंग जनरेटेड विच इज इम्पॉसिबल फॉर एनीबडी। 250 कैंसर की इतनी इंफॉर्मेशन है कि आप अगर सुपर कंप्यूटर भी होते तब भी आप उसको विश्वास नहीं कर सकते। तो और आपके पेशेंट को क्या चाहिए? बेस्ट। किसी के भी पेशेंट को क्या चाहिए? बेस्ट, जो लेटेस्ट, जो उसके लिए टेलर मेड है। कीपिंग अब्रेस्ट विद इंफॉर्मेशन इज मच नीडेड। नीड फॉर अर्ली स्ट्रैटिफिकेशन इन अर्ली BMT। तो जब हम मल्टीपल माइलोमा हीमेटोलॉजी सेंटर में ट्रीट होता है तो जल्दी ट्रांसप्लांट हो पाता है। AML में रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन प्रॉपर होता है तो जल्दी ट्रांसप्लांट हो पाता है। एंड आउटकम्स आर डिफरेंट एंड बेटर फॉर अ hematological malignancies by virtue of aggressive nature of a hematologist who wants to treat, wants to cure. So hematology में 80% malignancies curable है। वहां पैलिएटिव नहीं होता, वो लोग जिंदा बचते हैं। That is why we need to understand. And what is our department stands for? 12 hematologists, adult and pediatrics, 2 infectious disease specialists, 1 geriatric specialist, 1 geneticist, research coordinators, nutritionist, and physiotherapist under one roof. Which is a sellable point that under one roof, they get everything, right from prevention to treatment. And that's what the Fortis Institute of Blood Disorders stands for, is for the care of these people. Because the only way not to have cancer is not to be born. ये बात पक्की है कि जिस प्रकार के हम फिजिशियंस हैं और हमारे दोस्त मनीष हैं, सपना नांगिया जी हैं, हम कैंसर को हरा देंगे।
आप लोगों का सहयोग चाहिए। धन्यवाद। A great insight and done before time. So we have welcome Dr. Manish. Questions, and, Dick? do we have one interjection? Any questions? All right, please go ahead, sir. Do you consider having psychologists under your department? Yes, sir. So that's a big department under Sameer Parekh, which has got 35 psychologists, sir. तो समीर पारेख वो 35 साइकोलॉजिस्ट के साथ ऑन्कोलॉजी साइकोलॉजी वो सब वही करता है, तो दैट्स वाई सर। हाँ सर, वो हमारे अंडर में नहीं है, बट साथ वाले में है। All right, while you talked about multiple myeloma, I have a question from my co-chair. I'll give it to him. Where do you feel in diabetes and what is the overlap between multiple myeloma and the patients we see? Because it's believed, as I know, that a lot of patients who have diabetes over 2 decades, they are supposed to check for the M-band proteins. So what is your say? It's not too very common, but definitely it is supposed to be one of the things what we have to really consider across. Probably seeing the duration of diabetes. Of late, it has been said of the detection of diabetes itself is so delayed, then automatically whatever the duration you're talking of, it is something beyond that actually. So it's always never, as you rightly pointed out, always look for the normal. You know what normal is, then automatically you can really pick up things very fast. So one small thing sir, किसी डायबिटीज वाले का रीनल डिसफंक्शन है, उसका क्रिएटिनिन 1.4 1.5 चल रहा है विद द बेसलाइन ऑफ 1.2 एज नॉर्मल। अब वो सडनली 1.2 से 2.5 जंप कर जाता है, उसकी उम्र 65 साल है। थिंक ऑफ नॉट ओनली डायबिटीज बट थिंक ऑफ अमाइलोडोसिस, थिंक ऑफ मल्टीपल माइलोमा। सर ये जो किताबों में लास्ट वाले क्वेश्चंस में आते थे, लास्ट डीडी आते थे, वो अनफॉर्चुनेटली तीसरे चौथे नंबर पे आ गए सर। दे आर नो लॉन्गर एट द लास्ट डीडीज। Amyloidosis is a very common thing now. Multiple myeloma is a very common thing. एनीमिया है, अब किसी पुरुष को 55 साल की उम्र में एनीमिया हो गया तो उसको लड़ झगड़ के एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी करानी है, रुकना नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक ब्लड कैंसर्स हैव इवॉल्व्ड, दे आर इवॉल्विंग द फास्टेस्ट इन टर्म्स ऑफ द नॉलेज जनरेशन and the outcomes. And believe me, within a decade, you will see all these IV drugs outdated. And if 5 years down the line, if you are speaking, we say, वो पुरानी इतिहास था, एम्बेसडर कार थी, नहीं लेते।